तो 3 महीने हुए रेहान भाई जी, 3 महीने में आप क्यों ये तवक्को कर रहे हैं? हमने 3 महीने में पता क्या देखा है? हमने 3 महीने में ये देखा है कि इकरारुल हसन साहब भी बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है। हरगिज़ नहीं, मुझे लगता है ये बदकिस्मती से ज़ाहिर है, ये आपकी मजबूरी है और मैं समझ सकता हूँ कि इस लफ्ज़ के कहने से और इस लफ्ज़ के प्रोमो में डालने से नहीं, ये तासुर है आपके बारे में। मिल जाएंगे। बुग़्ज़ इमरान क्या है, उसकी डिफरेंस बुग़्ज़ इमरान की तारीफ फरमाइए। यही कि हर वक्त इमरान खान को बुरा भला कहते रहो, हर वक्त ये कहो कि जवाद अहमद से करोड़ इमरान खान बेहतर है। जो आदमी 70-80% पॉपुलर है पाकिस्तान में इस वक्त, जिस आदमी के 70-80% फॉलोअर हर वक्त आपको ये कह रहे हैं कि आप टाउट हैं, जो इस आदमी के 70-80% फॉलोअर हर वक्त ये कहते हैं कि वो होता तो ये हो जाता, वो होता तो एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी की तैसी हो जाती, वो होता तो अमेरिका ईरान जंग शुरू ही ना होती, वो होता और अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात कामयाब होते। तो जो 80% गुफ्तगू हो रही होगी, आप में उस मुआशरे का हिस्सा है, उसी स्फीयर में रहते हैं, उसी डिजिटल वर्ल्ड में है, आप उतना ही रिस्पॉन्ड करेंगे, आप उतनी ही बात करेंगे। यानी पॉपुलर नैरेटिव को ललकार रहा है। पॉपुलर नैरेटिव है, पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट बात करना आपकी मजबूरी है। दुनिया की देखिए सुने सर, अब आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट आप बात करते हैं क्योंकि इमरान खान पॉपुलर है और पॉपुलर नैरेटिव मैं कह रहा हूं वो 80% लोग हैं, पॉपुलर है ना, वो जितनी बात करेंगे आप उतना ही रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल पॉपुलर नैरेटिव। और अल्टीमेटली आपकी ख्वाहिश भी होगी कि ये 5% वालों को मैं जरा कम गुफ्तगू करूं, आप ज्यादा लोगों की तरफ जाना चाहेंगे, उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे, उनके बयानिए की खामियां बताएंगे। Then you remain relevant ना जी, then you remain relevant ना, तब व्यूज आपको ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा लोग देखते हैं। वही आपका आर्गुमेंट अगर मैं बाय कर लूं, अगर आप खुदा हैं और नियतों के फैसले आपने करने हैं तो ठीक है। नहीं, मैंने अपनी नियत आपको बता दी कि तारीख इंसानी में मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं जी, उसमें आप बारहा ये कहते हैं कि वो पॉपुलर नैरेटिव है और पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट आप बात करते हैं क्योंकि वो पॉपुलर दुनिया में ऐसा है। अब तासुर क्या है ना, अब तासुर ये है कि उसी पॉपुलर नैरेटिव को बुलडोज करने के लिए, काउंटर नैरेटिव देने के लिए आपको लॉन्च किया गया है। तासुर ये है क्योंकि जाहिर है इश्यूज तो और बहुत सारे हैं जिन पे बात करनी चाहिए, होनी चाहिए। आपने जजेस की ट्रांसफर पे को ट्वीट की, बिल्कुल ठीक है, आपने की को ट्वीट नहीं की, बताइए क्यों नहीं की सर? और बताइए, बताते वन बाय वन चलते हैं। ठीक है, जजेस की ट्रांसफर पे कोई ट्वीट जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना सर, जहां की अदालतें इंसाफ करना छोड़ देती है, वो माशरे उजड़ जाया करता है। हम रेहान भाई 78 बरस से पता क्या करते रहे कि तुमने ये इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पे की थी, इस पे क्यों की, इस पे नहीं की। मैं अर्ज करता हूँ, सवाल कर दिया, मुझे मौका दीजिए थोड़ा सा। ये जितने प्रॉब्लम्स हैं, अदलिया, नाइंसाफ़ी, लाकानूनियत, जिसका ये जजेस की ट्रांसफ़र का एक मामला, महंगाई, सोलर पॉलिसी वगैरह वगैरह वगैरह, मैं बार बार ये गुजारिश करता हूँ आप और हम उलझे रहे कि इसने उसके दौर में ये किया था, इसके दौर में नहीं किया, अगले दौर में नहीं कर रहा, और ये हमेशा ये मामला तो ये इसी तरह से चलते हैं। मैं लम्हा मौजूद की बात मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपने इन सारे प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से सॉल्व करना है, हम उस सोल्यूशन पे ज्यादा बात करें, हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं सर, आपका प्रॉब्लम आज इमरान खान है, मेरा प्रॉब्लम जजेस ट्रांसफर है, मेरा प्रॉब्लम वो माइंडसेट है, आपका प्रॉब्लम वो माइंडसेट है, मेरा प्रॉब्लम रूल ऑफ लॉ है। जी हाँ, तो रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा? आपका प्रॉब्लम फिर इमरान खान या उसकी बेगम होगी, मेरा प्रॉब्लम प्राइस हाइक है, मेरा प्रॉब्लम इन्फ्लेशन कैसे ठीक होगा? मेरा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल ठीक है। मेरा प्रॉब्लम वो बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, ठीक होगा? आपसे इस पे बात करें ना सर। हाँ, ट्वीट करके ठीक कर लेंगे, बात करें, 78 साल से ट्वीटें करके खबरें लगा के ठीक कर पाए हमको, तो फिर ना करें, फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए सर। भाई वो कीजिए जो मैं कर रहा हूं। एक एफआईए एहलकार के सामने आप एक सिस्टम बनाने की कोशिश कीजिए, आप एक एफआईए एहलकार को उसका आईना ये कैमरा ऑन करके दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जो ताकतवर है, जो जजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके ऊपर तो इकरार साहब को मैंने नहीं देखा कि अपने 4-4.5 लाख लोगों को लेकर निकलते सड़क पे प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए आप सिर्फ ये देखिए, आप आज ये तवक्को कर रहे हैं कि वो जमात जिसका भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो निकले, और निकल के मैं नहीं समझता कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। इस तरीके से नहीं ठीक हो सकते मामला। अगर आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे गाली देके, और ये ऐसा नहीं है, अगर एक मौजू पर मैंने फॉर एग्जांपल नहीं ट्वीट की और आप जानते हैं गैर मलेशिया के ट्रिप में था और वापसी में मैं उलझा रहा, तो मैंने मौजूदा हुकूमत की नाअहलियों और नालायकियों पे बात करना बंद नहीं किया। मिसाल के तौर पे 11 अरब रुपए का मरियम नवाज साहिबा का जहाज, वीडियोस मौजूद हैं, वीलॉग मौजूद है, ट्वीट्स मौजूद है, तो हर रोज कोई नई दास्तान रकम हो रही है सर, हम तो ऐसा ही है। लेकिन उसमें आप और हम उलझे रहे, और आप ये चाहते हैं कि सिर्फ हम रोजाना की बुनियाद पे ट्वीट्स करते रहे। फाबिया, मैं करने के लिए तैयार हूँ, अभी मौके पूछ लीजिए। नहीं करनी चाहिए थी? जरूर करनी चाहिए। तो क्यों नहीं की? मैं नहीं कर पाया, मैंने आपसे अर्ज किया, मैं ट्रैवलिंग में था। लेकिन सवाल ये है कि क्या कल की बात है हुजूर, आप क्यों एक ट्वीट पर उलझे हुए हैं? बहुत जरूरी है मेरे लिए। उस निजाम
काम पर बात नहीं करते कि जिसके नतीजे में काम रुक जाए। वो निजाम ट्वीट है करने से ठीक हुआ ये कुछ? वो निजाम है जहां की अदालतों ने इंसाफ करना छोड़ दिया है सर। जी, तो ये 78 साल से होता आया है ये ना। वो निजाम है जहां रूल ऑफ लॉ कोई नहीं है। आप उस माइंडसेट की बात करें ये वो जिसने रूल ऑफ निजाम लॉ है नहीं आने जहां दिया। 26वीं आईनी तरमीम पास करा बिल्कुल के ठीक है, अदालतों हमने- पे ताले लगा दिए गए। मजम्मत की हमेशा इस तरह की गैर आईनी तरमीम आपको तो निकल के मरम्मत करनी चाहिए थी। नहीं हो सकता ठीक मरम्मत करने से। 4.5 लाख लोगों को लेकर निकले ना सर। हाँ, इमरान खान के साथ करोड़ों लोग हैं, ठीक कर पाए इस सिस्टम को? अगर आप इसी तरह Again इमरान खान? जी, फिर वही यही तो मैं कहता हूं मैं यही इमरान में मुब्तला है। फिर वही बात है, मैं पॉजिटिव तरीके से मैंने कहा करोड़ों लोग हैं, आप कह रहे हैं बुग़्ज़ इमरान। वो अंदर बैठे क्या हो हैं, गया जेल में आपको पता है इस लफ्ज से बहुत व्यूज मिलेंगे, फाइन, लेकिन मैं कह रहा हूं इमरान खान के साथ करोड़ों लोग हैं, आप कह रहे हैं बुग़्ज़ इमरान। इस जुमले से बुग़्ज़ इमरान कहां जाहिर हो रहा है कि इमरान खान के साथ करोड़ों लोग हैं, आप कह रहे हैं बुग़्ज़ इमरान नहीं? इमरान खान को निकाले जेल से बाहर। मैं तो बात, आपने इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश की? हाँ, मैंने अर्ज किया, मेरे अगेन दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अवाम राज तहरीक के अलावा इमरान खान को जेल से कोई रिहा नहीं करवा सकता। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि अवाम राज तहरीक के समझती है कि जब तक आप कोई एक मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। अच्छा, आप देखिए पीटीआई का हाल क्या हुआ। फिर वही कह रहा हूं कि अगेन इट विल टेक इयर्स एंड इयर्स सर। इमरान नहीं होगा ऐसा, अंदर पड़ा हुआ गल सड़ जाएगा सर। ऐसा नहीं है। इमरान आप खान, देखिए, अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे एक मेरा नुक्ता सिर्फ मुकम्मल कर लेने दीजिए। मेरे आप कह रहे हैं ये सारे जजेस ट्रांसफर के सारे मामलात हैं, हम इस पर बात करें ये बड़े इंपॉर्टेंट है सर। ये ठीक कैसे होंगे? इन पे बातें करनी है, व्यूज लेने हैं, या इनको ठीक करने की बात करनी है? इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करें तो क्या यहाँ से बात नहीं होनी चाहिए? आपके ख्याल में 78 साल में बात करने से आप कितनी दफा मुझे कह रहे हैं कि व्यूज लेने हैं? जी जी, जजेस नहीं, मैंने कहा कि आप कह रहे हैं ना मुझे ट्वीट, तो ट्वीट्स लाइक्स भी मिलेंगे, सब होगा, लेकिन उससे करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि उससे मसला हल हो जाएगा? हम इस पर बात कर रहे हैं कि मसला हल कैसे होगा। कैसे होगा? सिस्टम बनाइए, निजाम बनाइए जिसमें काबिल तरीन लोग आगे आए। आज जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन देखी आपने? 78 बरस से रेहान साहब ये ऐसे ही चल रहा है। 78 बरस, आप चीखते और चिल्लाते रहे। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप कह रहे हैं, अच्छा मैं अर्ज कर देता हूँ, आप पता क्या कह रहे हैं या हम क्या गुफ्तगू करते हैं कि यार ये जो बुखार है ना, नजला है या सर दर्द है, हाँ, इसके ऊपर बात करें। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस इन्फेक्शन की वजह से नज़ला, बुखार और सरदर्द है ना, इस पर बात करें। आपने यानी कहा जजेस का ट्रांसफर जो है ये अलामत है सर, महंगाई अलामत है, आपने कहा अवाम राज पार्टी इमरान खान को रिलीज कराएगी, करा सकती है। कैसे? इसलिए कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ढांचा आपके सामने, चूंकि कोई सिस्टम नहीं था, कोई मेरिट बेस्ड निज़ाम नहीं था, कोई इंटरनल इलेक्शन का प्रोसेस नहीं था, कोई इदारा नहीं था, और एक ऐसा हुजूम था जो एक शख्स के बगैर नहीं चल पा रहा था, नहीं चल सकता था। और खान साहब जेल में, तो हमने देख लिया कैसे शिराजा बिखर रहा है, हर कोई एक दूसरे को। इमरान खान की रिलीज कहां से होनी है? इमरान खान साहब की रिलीज दानिशमंदी से, गुफ्तगू के जरिए, बातचीत के जरिए होगी, जो कोशिश कर भी रहे हैं। बातचीत यानी डील करे वो इख्तिदार पे। सर देखिए, आप नहीं, उस लफ्ज को सर मसलहत और मुफाहमत का नाम दीजिए। नहीं, हाँ, प्रोसेस क्या है? खान साहब की रिलीज तो अदालत से होनी है ना। अदालत से गुलाम है इस मुल्क के अंदर, यही तो मैं कह रहा हूं सर। तो कैसे रिहा करवाना है उनको? प्रॉब्लम है। हाँ है प्रॉब्लम पे हम और तो इसी पे तो ट्वीट करने का कह रहा हूं मैं आपको। ट्वीट से हो जाएंगी आजाद। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करता, मुझसे भी करवा लीजिए, मैं नहीं कर सका, हर मौजू पर करता हूं। मैंने आपको पूरी तफसील अर्ज की। FIA एहलकार में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, और आप एक चीज, लेकिन यहां जजेस ट्रांसफर पे ट्वीट नहीं होती। अच्छा मैं आपसे कह रहा हूं, ओके आइए, कौसा शरीफ को डीजी खान से मिलवाने वाला पुल टूटा हुआ है, क्यों ट्वीट नहीं की उसके ऊपर? आपने कर दे, आपने क्यों ट्वीट नहीं की उसके ऊपर? मुझे मेरे सर ये तो आप कहें ना फला पे, मैं आज कह रहा हूं आप मेरा नैरेटिव पूछ लीजिए मुझसे कि इस मामले पे मेरी राय क्या है। मैं नहीं ट्वीट कर सका, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं कर सका, मैं ट्रैवलिंग में था, उसके बाद का मामला सारा आपके सामने है, होनी चाहिए, मैं करता रहा हूं, रिकॉर्ड पर मौजूद है। गुजारिश ये है इससे बढ़कर कुछ करना है, और इससे बढ़कर ये करना है कि अल्टीमेटली हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी जाएं। वक्ती तौर पर आपको लगता है कि हम ट्वीट करके ये बुखार को थोड़ा कम कर लेंगे, सरदर्द कम हो जाएगा, लेकिन उस इन्फेक्शन को क्यों ट्रीट करने की बात नहीं करते? आपको पता है इमरान खान, अब मैं यही सवाल आपसे करूं, आपने इस इन्फेक्शन पे क्यों बात नहीं की?